कराची में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 34 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की पेश गोई। हवा में नमी का तनासुब 24% रिकॉर्ड। शहरियों ने गर्म मशरूबात स्टॉल्स का रुख कर लिया। गन्ने के जूस की दुकान पर शहरियों का रश लग गया, जबकि शहर में धूल मट्टी और धुएं का राज। कराची पाकिस्तान और दुनिया के आलूदा तरीन शहर बन गया। फजा में आलूदगी की ज़राअत की तादाद 239 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। ये तो अब गर्मियों का सिलसिला है, आपको पता है यहाँ पे कराची में, तो इसलिए अब ये मशरूबात वगैरह पीना पड़ेंगे, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर सदर पाकिस्तान की रिहाइशगाह का बिजली काट दी गई। 26 लाख रुपए का बिल जमा न कराने पर बिजली सप्लाई बंद किए 18 रोज गुजर गए। डीजी फॉरेन ऑफिस और DGPWD को कई बार मुतला किया जा चुका है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मजमूई तौर पर 26 लाख से जायद के वाजिबात है। स्टेट गेस्ट हाउस का कनेक्शन अदम अदायगियों पर मुनक़ता किया। अवामी आगाही और रहनुमाई के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कुदरती आफात, एमरजेंसी सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात की फौरी इत्तला व आगाही के लिए FM रेडियो चैनल लॉन्च किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील एनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात नदीम उर रहमान मेमन और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। सूबे के तरक्याती मनसूबों की तशहीर के लिए महकमा इत्तलात को मुतहरिक होने की हिदायत। सोशल मीडिया डायरेक्टरेट को मज़ीद फ़ाल बनाने का भी हुक्म। PTI के 9 सीटों पर इस्तीफों की मंजूरी का केस दरख्वास्त की समाअत तक। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट से 25 मार्च तक हुक्म इम्तनाई जारी। जब तक दरख्वास्त ज़ेरे समाअत है, इंतखाबात ना कराए जाएं। अदालत के रिमार्क्स। कैस मंसूर शेख की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में 11 बल्दियाती यूनियन कमेटियों में इंतखाबात कराने का मामला। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 11 नशिस्तों पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन 11 नशिस्तों पर इंतखाबात कराने से गुरेज कर रहा है। मेयरशिप के अमल को मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। सिंध हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी में विफाक की मदद करने से कासिर। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को ख़त लिखा। पहले मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। विफाक ने अमले, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, दीगर लवाज़मात की मद में रकम जारी नहीं की। डिजिटल मरदमशुमारी की आगाही मुहिम भी भरपूर अंदाज में नहीं चलाई गई। टैबलेट्स की कनेक्टिविटी और स्टोर के हवाले से बड़ी खामियां सामने आई। ख़त का मतन। खुद फॉर्म भरने के साथ साथ घर जुमारी का वक्त बढ़ाने पर जोर। मरदमशुमारी में शफाफियत के लिए कमेटी बनाने का मशवरा। शब बारात आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खसूसी एहतमाम होगा। शहरी प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाएंगे। शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में इंतजामात मुकम्मल, जबकि कराची भर में कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मुनाफाखोरों को शब बारात का बहाना मिल गया। गिराफ फरोशों ने फूल की पत्तियां भी महंगी कर दी। पत्तियों की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा। 300 रुपए किलो तक जा पहुंची। महंगाई के बावजूद शहरियों का 3 हटी फूल मार्केट में रश। किमाड़ी में जहरीले धुएं से अमवात, जाम बहक अफराद के बुरसा और इलाका मकीनों का एहतजाज। स्पार्को रोड को मुश्तइल अफराद ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन बच्चों समेत सड़क पर बैठ के बाज़ अफराद गाड़ियों के नीचे लेट गए। हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन मुतासरीन को इमदाद मिली नाइंसाफ। इलाके में बोत बांटने वाले फैक्ट्रियां दोबारा खुल गई। मुजाहिरीन का शिकवा। हम लोग तो ये अपील करेंगे हाई कोर्ट से, भाई हमें मदद चाहिए। हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। DC साहब का यहाँ राज चल रहे, जैसा चाहिए DC साहब को वो कर रहे। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी। डॉलर 2 रुपये 92 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277.92 रुपये से कम होकर 275 रुपये तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी।
100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 41,488 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कान के असरात भी मार्केट पर मुरतब हुए हैं। महंगाई के सताए शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुकम्मल रिलीफ मैसर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर अशाए ज़रूरिया के बाद तेल और घी भी महंगा। मुख्तलिफ कंपनियों ने तेल और घी की कीमतें बढ़ा दी। घी 115 रुपये महंगा होकर 490 रुपये पर पहुंच गया। फी लीटर तेल 130 रुपये इजाफे से 645 रुपये से 664 रुपये तक दस्तयाब। नई के बाद गाड़ी की पुरानी बैटरियां भी महंगी। आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। 100 एम्पियर की पुरानी बैटरी 9,500 रुपये की होगी। पुरानी 75 एम्पियर की बैटरी की कीमत 7,000 रुपये है। 60 और 65 एम्पियर की पुरानी बैटरी 6,500 में फ़रोख्त जारी। रिसाइकल 100 एम्पियर की बैटरी 9,000 तक पहुँच गई। दुकानदारों का कहना है कि पुरानी बैटरी खरीदने से कतरा रहे हैं। दुकानें किराए की है, नफ़ा नुकसान के बगैर काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध से रूस के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात। सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दाम पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। रूस की सरमायाकारी से रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। रूस से तजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। कौंसल जनरल ने कहा, रूस की सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। कराची में गैस बहरान थम न सका। गैस बंदिश का दुरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। दुम्बा गोड, खबीसो गोड, मरीग, गडाप टाउन, मेमन गोड और कश्मीर कॉलोनी में गैस लोड शेडिंग जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, खुदा की बस्ती, तेसर टाउन में भी गैस गायब। शाह लतीफ टाउन, मलीर, मेमन गोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस सप्लाई मुतासिर। शहरी आजियत में मुब्तला। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी महंगे गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम आबिद की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस मुकाबले के इल्जाम के मुलजिम की सजा 5 साल से 2 साल कर दी। मुलजिम पर FB एरिया में पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। महकमे आबपाशी के 2 सेक्शन अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्शन अफसर जनरल पर थेवी श्रेष मिलानी, सेक्शन अफसर एडमिन 3 तैनात। सेक्शन अफसर एडमिन 3 जिक्रिया मेमन का तबादला। जिक्रिया मेमन को सेक्शन अफसर जनरल तैनात कर दिया। महकमे आबपाशी सिंध ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामिया कराची में अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम सालाना यौम मुस्तफ़ा महफिल का इनेकाद। महफिल में पानी की सबीलों का भी एहतमाम। महफिल में तलबा और तालिबात की आमद का सिलसिला भी जारी।